नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं वेब न्यूज़ हिंदी। और चलिए रुक करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों की तरफ, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की न्यूज़ आपको मिलती रहे। आज की पहली खबर, कोविड-19 डिस्चार्ज रेट में टॉप पर पहुंचा पश्चिम बंगाल। 3 दिन में 1300 से अधिक मरीज हुए डिस्चार्ज। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। इसी बीच बंगाल में राहत की खबर सुनने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 संक्रमित मरीजों का डिस्चार्ज 60 से 50% बहुत आगे बढ़ चुका है, और जो देश में सर्वाधिक है। वैसे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का औसत डिस्चार्ज 55% है। राज्य में पिछले 3 दिनों में 1300 से अधिक लोग ठीक होकर घर वापस लौटे हैं, जबकि अभी तक 8687 लोग राज्य में ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। और मूडीज ने कहा कि 2020 में भारत की जीडीपी में 3.1% की गिरावट संभव। अब ये नई दिल्ली 23 जून की न्यूज़ है आज की, और इसमें है कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेंटर सर्विस का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020 में 3.1% की गिरावट संभव है। रेटिंग एजेंसी ने सोमवार देर रात जारी अपनी रिपोर्ट में भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के कारण एशिया में भौगोलिक स्थितियों में बदलाव आने की भी आशंका व्यक्त की है। इससे पूर्व मूडीज ने अप्रैल में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 2020 में 0.2% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर की तरफ। खतरनाक खुलासा, चीन ने छोड़ा एटमी हथियारों से लैस सैटेलाइट, अचानक कर सकता है पर्ल हार्बर जैसा हमला। आपको बता दें कि रूस के विक्ट्री डे परेड से ठीक एक दिन पहले रूस वेब पोर्टल RT.com की एक रिपोर्ट में रूस और अमेरिका के होश फख्ता कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की गई है कि एटमी हथियारों से लैस चीन का सैटेलाइट अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है। इसके निशाने पर अमेरिका और रूस के इलेक्ट्रिक ग्रिड हैं। ध्यान रहे, चीन को अच्छी तरह मालूम है कि कन्वेंशनल वार की स्थिति में चीन अमेरिका से कभी नहीं जीत सकता। इसलिए चीन ने पहले अमेरिका की स्पेस सुरक्षा में सेंध लगाई है, वहां से एटमी हथियारों के लैस सैटेलाइट की तकनीक की चुराई, और अब अमेरिका की चुराई गई तकनीक से हथियार बनाकर उसी पर दागने की तैयारी में है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। और केंद्र ने जारी किया निर्देश, अब इस तरीके से ही होगी बुकिंग और भुगतान। अब आपको बता दें कि गैस एजेंसी पर जाकर सिलेंडर बुक करने वाले लोगों को अब अपनी आदत बदलनी होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह गैस की बुकिंग नहीं होगी। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गैस एजेंसियों की डिजिटल बुकिंग करने का निर्देश दिया है। जुलाई में इसके लिए 80% का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही डिजिटल भुगतान का लक्ष्य भी गैस एजेंसियों को दिया गया है। गैस एजेंसियों को वितरण के संबंध में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी बड़ी 5वीं खबर की तरफ। और बहुत बड़ी खबर है कि भारत की कामयाबी, लद्दाख में पीछे हटने को राजी हुआ चीन, ऐसा है रिपोर्ट्स का दावा। अब भारत और चीन के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रहे तनाव के बीच भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जब चीन LAC में अपनी सेना पीछे हटाने को मजबूर हो गया है। और रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की लंबी बैठक हुई थी। अब इसके बाद दोनों देश अपनी सेना को LAC से पीछे हटने पर राजी हो गए हैं। इसके चलते मंगलवार को होने वाली कोर कमांडर स्तर की बैठक टल गई है। सोमवार को मोल्डो में भारत और चीन के काप्स कमांडरों के बीच दिन भर बैठक चली। यह बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और रात को 11:45 बजे तक चली थी। इस बैठक में भारत ने गलवान में हुई झड़प को लेकर चीन के सामने विरोध जताया था। तो आज की बड़ी खबरों में इतना ही। और अगर आपको कोई खबर अच्छी लगी हो तो आप जरूर कमेंट में बताएं, और एक्सप्लेन चाहते हो विस्तृत रूप में जिस खबर को, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।